नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और यात्रा के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि अगर वो अपनी चारधाम की यात्रा में जो ट्रैकिंग वाला पार्ट है वो पैदल करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कुछ तैयारियां पहले से करनी होती हैं। हर साल यात्रा शुरू होने के पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाती है जिसमें ये सजेशंस दिए जाते हैं कि अगर आप इस साल चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको अभी से क्या क्या तैयारियां शुरू कर देनी है। अगर आप भी इस साल चारधाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इस एडवाइजरी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी यात्रा की तैयारी सही ढंग से कर सकें। चारधाम यात्रा की तिथि नज़दीक आने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी इस साल के लिए भी जारी कर दी है, जिसमें उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले पैदल चलने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हार्ट रिलेटेड एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी गई है। चारधाम यात्रा में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा शामिल है जो कि हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। चूँकि ये सभी तीर्थ स्थल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, समुद्र तल से करीब 3000 मीटर या यूं कहें 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तीर्थयात्रियों को अक्सर बहुत ही ज़्यादा ठंड, कम ह्यूमिडिटी, अल्ट्रावायलेट रेज और लो एयर प्रेशर और कम ऑक्सीजन स्तर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये एडवाइजरी करीब 12 भाषाओं में जारी की गई है और इसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी तीर्थयात्री हैं वो पर्याप्त मात्रा में अगर वो किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी दवा अपने साथ ज़रूर रखें और यात्रा शुरू करने से पहले कंपल्सरी अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। यात्रा में भाग लेने के लिए तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य एवं पर्यटन पंजीकरण ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सलाह में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और हल्के गर्म पेय पदार्थ पीने चाहिए। यात्रा के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और ऑक्सीजन के स्तर सहित 28 मापदंडों पर तीर्थयात्रियों का आकलन करने के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट भी स्थापित किए गए हैं। सलाह में लोगों को यात्रा मार्ग पर इन स्क्रीनिंग केंद्रों और चिकित्सा राहत चौकियों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि अपनी ज़रूरत के अनुसार उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जांच केंद्र पंजीकरण केंद्रों से जुड़े हुए हैं जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पूरी स्वास्थ्य जांच करवाने की सुविधा मिलेगी। इस एडवाइजरी में डूज एंड डोंट्स के बारे में भी बताया गया है। 2 धाम यात्रा के लिए कम से कम 7 दिन और 4 धाम यात्रा के लिए लगभग 10 दिन का समय निर्धारित करें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि 4 धाम यात्रा आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है। अपनी बॉडी को एडाप्टेशन के लिए समय दें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपनी यात्रा की योजना में जल्दबाजी करने से बचें। यात्रा से कम 4 से 6 सप्ताह पहले कार्डियो, योगा और लंबी पैदल यात्रा करके अपने शरीर को तैयार करिए। सभी ज़रूरी दवाइयाँ और प्रिस्क्रिप्शंस अपने साथ रखिए। तैयारी के लिए रोज़ाना 20 से 30 मिनट की वॉकिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या अगर आपको हार्ट डिजीज़, अस्थमा, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप अपनी स्वास्थ्य जांच ज़रूर करवा लें और ये कंफर्म कर लें कि आप यात्रा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर आपका डॉक्टर यात्रा ना करने की सलाह देता है तो प्लीज़ यात्रा करने से बचिए। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर अपने साथ रखिए। पहले से ही किसी बीमारी जैसे कि हार्ट डिजीज़, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ से पीड़ित तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक दवाएं, परीक्षण उपकरण और अपने घरेलू चिकित्सक का संपर्क नंबर भी साथ रखना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो ग्लूकोमीटर साथ रखें। अगर ब्लड प्रेशर है तो अपनी स्थिति पर नज़र रखने के लिए पोर्टेबल स्फिग्मोमैनोमीटर भी अपने साथ रख सकते हैं। यात्रा से पहले मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर देखिए और बहुत ठंडे तापमान के लिए सफिशिएंट वूलन कपड़े अपने साथ पैक करिए। पेन किलर्स, ऊंचाई पर होने वाले बीमारी की दवा जैसे कि एसिटाजोलमाइड, लूज मोशंस, वॉमिटिंग इत्यादि के लिए दवाइयाँ भी अपने साथ ज़रूर रखिए। प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पिएं और पूरी यात्रा के दौरान पौष्टिक आहार लें।
यात्रा के दौरान शराब, कैफीन युक्त पेय, नींद की गोलियां या बहुत हाई पेन किलर्स दवाएं ना लें। इसके अलावा धूम्रपान से भी आपको यात्रा के दौरान ज़रूर बचना है। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के लक्षणों जैसे कि हेडेक, सर घूमना, सांस फूलना आदि के प्रति सचेत रहें। अगर लक्षण गंभीर हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यदि आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को कुछ इस तरह का अनुभव होता है तो निकटतम स्वास्थ्य सेवा संपर्क केंद्र पर संपर्क करें। सीने में दर्द, सांस लेने की तकलीफ, बोलने में कठिनाई, लगातार खांसी, चक्कर आना, चलने में कठिनाई, वॉमिट होना, ठंडी त्वचा या शरीर में एक तरफ कमजोरी या शरीर को सुन्न महसूस करना, इन सब सिम्टम्स को आप इग्नोर बिल्कुल मत करिए। और अगर ऐसा कुछ भी आपके आसपास या किसी भी जान पहचान वाले को होता है तो उसे ये ज़रूर सजेस्ट करिए कि आसपास जो भी हेल्थ चेकअप सेंटर है वो वहाँ पर जाए और अपने हेल्थ का चेकअप कराए। आपको वूलन कपड़ों में ऊनी स्वेटर्स, थर्मल्स, पफर जैकेट, ग्लव्स और सॉक्स भी पैक करने हैं। रेनकोट और अम्ब्रेला भी आपको अपने साथ रखना होगा। अधिक ऊंचाई पर धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, सनग्लासेस और टोपी का उपयोग आप कर सकते हैं। अच्छे ग्रिप वाले शूज़ आरामदायक लंबी पैदल यात्रा के लिए खरीदें और उन्हीं शूज़ का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स और ग्लूकोज पाउच भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम दे रहे हैं ये हमारी मर्जी से नहीं है, बल्कि जो हेल्थ एडवाइजरी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन किया गया है। आप चाहें तो गूगल पर जाके उस हेल्थ एडवाइजरी को भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज उस एडवाइजरी में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए एक एक चीज़ की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के दिशा निर्देशों में चारधाम यात्रा 2025 को सुरक्षित और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं जो तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने ये बताया है कि तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर इस बार विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए टोटल 12 लैंग्वेजेस में स्वास्थ्य परामर्श यानी कि हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र भेजा गया है और यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच, सतर्कता और चिकित्सकीय तैयारियों पर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए बताया गया है। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचते हैं और अपने जीवन का सबसे सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। ये यात्रा होती ही इतनी पावन है कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बार तो चारधाम की यात्रा पर जरूर जाए। ऐसे में ये यात्रा आपके लिए एक ऐसा अनुभव होनी चाहिए जो हमेशा आपको प्रसन्नता दे। आप यात्रा से वापस लौट कर भी जब अपनी चारधाम यात्रा के बारे में सोचें तो आपको ऐसा लगे कि आपने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा समय वहां बिताया था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा के बारे में जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।